हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इससे पहले भी मैंने कई बार कहा है कि जब भी बात हम ऊर्जा की करते हैं तो किसी न किसी कार्य की गणना करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं आवेशों के निकाय को जब किसी अनंत स्थान से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को, ठीक है, उसी कार्य को हम क्या किस रूप में जानेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानेंगे। इसे दूसरे तरह से कह सकते हैं कि बिंदु आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी से परस्पर निकट लाकर निकाय की रचना में किया जाता है। ठीक, सब इसके लिए देखते हैं। कोई एक आवेश यहाँ पर है प्लस Q1 बिंदु A पर, और दूसरा आवेश कहाँ पर है, बिंदु B पर प्लस Q2 आवेश। ठीक, जिनके बीच की दूरी कितनी है, R है। अब हमें क्या करना है, किसी एक आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाले कार्य, जिससे हमें यह पता चल जाए कि ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो इसकी गणना करेंगे। इसके लिए हम मान लें कि जो प्लस Q2 आवेश है ये बिंदु B पर ना होकर कहाँ पर है, अनंत पर। तो इस Q2 आवेश को हम कहाँ तक लाएंगे, इस बिंदु B तक। और ये प्लस जो Q1 आवेश है इसके वैद्युत क्षेत्र में, ये सपोज कर लो ये बिंदु B है। तो जब हम किसी बिंदु को इसमें लाएंगे तो उस पर एक विभव कार्य करेगा। तो बिंदु B पर जो विभव कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा, V = 1/4πε0 Q1/R, ये हो जाएगा, इतना कार्य करेगा। ठीक है, जब इस आवेश को लेकर आएंगे। ठीक, ये तो इसकी परिभाषा, विभव की परिभाषा है कि बिंदु आवेश के में हमने इसको निकाला भी है कि किस तरह से आता है। अब अगर हम कार्य की गणना करें तो कार्य हमको कैसे मिल जाएगी, विभव की परिभाषा से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, V × Q। तो यहाँ पर जो Q है वो क्या है, Q2 आवेश को हम ला रहे हैं तो इसी को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो विभव का जो मान आया है वो क्या है 1/4πε0 Q1/R। तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही कार्य की गणना हो गई। यानी इस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया जो कार्य होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये कार्य आया है यही कार्य इस निकाय में क्या होगा, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, संचित होगा। तो यहाँ पर ये इसी को हम क्या बना देंगे, U को हम कर देंगे W को हम कर देंगे U। ठीक, तो ये हो जाएगा U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। और यही हो जाएगा क्या, उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जूल।